आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के मौर्यालोक में स्टार्टअप बिहार योजना के अंतर्गत बी हब कोवर्किंग स्पेस का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिहार सरकार श्री समीर कुमार महासेठ, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बी हब वर्किंग स्पेस के उद्घाटन के मौके पर उद्योग विभाग द्वारा स्टार्टअप बिहार और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। इस कोवर्किंग स्पेस की खास बात है कि इस योजना से जुड़े लोग न्यूनतम राशि का भुगतान कर हाई स्पीड इंटरनेट, पूर्ण रूप से वातानुकूलित कक्ष, सुरक्षित पार्किंग क्षेत्र, 24 घंटे बिजली, डिजिटल सभागार और कैंटीन जैसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महिला और ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति अधिक छूट की राशि का भुगतान कर समान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना से अलग बिहार सरकार के स्टार्टअप योजना की खास बात है कि इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों की योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्हें प्रारंभ से ही भारी भरकम आर्थिक सहयोग राशि मुहैया कराई जाती है। आइए चलते हैं स्टार्टअप से जुड़े उद्यमी से जानते हैं उनके अनुभव और इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में। उद्यमियों को 5% और अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 15% राशि अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है। जो भी स्टार्टअप आते हैं उनको हम लोगों ने 2 श्रेणी में बांटा है, ए और बी। ए श्रेणी में वो स्टार्टअप है जो अच्छी स्थिति में है, जिन्होंने अपने आइडिया को एक प्रोटोटाइप तक पहुंचा दिया है, और जो एक्सपर्ट पैनल है उसको रिकमेंड करता है तो उन्हें 10 लाख रुपए की राशि सीड फंड की राशि दे देते हैं। जो दूसरा श्रेणी बी है, जिनको और थोड़ा हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम रिटर्न एग्जाम और एक्सपर्ट पैनल के साक्षात्कार के बाद 4 लाख और 6 लाख 2 किस्तों में सीड फंडिंग की राशि देते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो स्टार्टअप पॉलिसी जो बिहार सरकार की आई 2022 में, उसके बाद जो अभी तक प्रगति हुई है, 301 स्टार्टअप निबंधित हुए हैं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत, और हम लोग हर एप्लीकेशन को 45 दिन के अंदर सीड फंडिंग दे देते हैं। अभी तक 13.82 करोड़ रुपए की राशि सीड फंड के रूप में विमुक्त की जा चुकी है बिहार सरकार द्वारा, और इनमें से 44 स्टार्टअप महिलाएं संचालित कर रही है। इसके अलावा बिहार के महाविद्यालयों में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे युवाओं को स्टार्टअप के बारे में बताया जा सके। अभी जो कोवर्किंग स्पेस है वो लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 185 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जीरो लैब के नाम से हम लोग एक सेंटर उद्योग भवन गांधी मैदान में चला रहे हैं, जहाँ कोई भी जाके स्टार्टअप के बारे में जानकारी और सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। ये जो फोटोग्राफ है सर, ये जो जिस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, ये हॉल की यही नमस्कार, मैं हूँ आस्था और मेरे स्टार्टअप का नाम है रामश्री किसान। रामश्री किसान पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट की सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि हम लोग किसानों को, युवाओं को और महिला उद्यमों को एंड से एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर पशुपालन और मछली पालन को बिहार में एक उद्यम के रूप में स्थापित कर सके। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम रामश्री किसान है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल के एक सिंगल क्लिक पर हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। हमने बेलगाड़ी चक कुनकुन ब्लॉक पटना में एक एग्री बिजनेस सेंटर बनाया है, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स है, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिशरी पॉन्ड्स, बायोफ्लॉक आरएस सेटअप बनाया है, जिससे कि हम किसानों को रियल टाइम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और फार्म मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। ट्रेनिंग के अंतर्गत कोई भी किसान हमसे गाय, बकरी, मछली, मुर्गी, मछली के बीज, मछली का या खुशी होगी
कि हमारे इस इंटरवेंशन के लिए मुझे नेशनल अवार्ड सिवाक 2022 स्त्री वन इंडिया विमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए। और बहुत जल्दी ही मैं बिहार को एक महिला उद्यमी के रूप में अमेरिका में रिप्रेजेंट करूंगी। इसके साथ ही हमारे स्टार्टअप का इंक्यूबेशन ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया गया है और हमें 24 लाख का ग्रांट मिला है और हमें 10 लाख का ग्रांट बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत भी मिला है। इसके अलावा फ्री प्रो वेंचर कैपिटल से हमें 30 लाख रुपए का लोन मिला है और US कॉन्सुलेट से मुझे $750 की ग्रांट के रूप में मिला है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी द वेरी फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट हमारे CM सर का, जिन्होंने बिहार को लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित बना दिया है कि आज लड़कियां न सिर्फ जॉब नहीं कर रही हैं बल्कि एक महिला उद्यमी के रूप में बिहार को देश विदेश में रिप्रेजेंट कर रही हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और पूरी स्टार्टअप टीम का, जिन्होंने इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को इतना कंड्यूसिव बनाया है, चाहे कि वो 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग की राशि के रूप में हो या कि को वर्किंग स्पेस के रूप में या फिर नेटवर्किंग सपोर्ट के रूप में। अंत में मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर 4 पंक्तियों द्वारा अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूंगी कि बोए जाते हैं लड़के और उग आती है बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पर ढकेले जाते हैं लड़के और चढ़ जाती हैं लड़कियां, जीवन की राहों में कर रहा है जिसमें हम लोग अलग अलग सेक्टर में जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड ड्रोन बनाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा किसान ड्रोन है, इसके साथ साथ डिलीवरी ड्रोन जो कि कार्गो होम डिलीवरी सिस्टम आज के समय में बहुत चल रहा है, जिसमें हम लोग डिलीवरी ड्रोन की सर्विस आगे भविष्य में प्रोवाइड करेंगे। साथ में ड्रोन टैक्सी फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए हमारी टीम इस पे काम कर रही है, जो कि हमारा लक्ष्य 2025 से 26 तक हम लोग इसे लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन एंड सर्विलांस ड्रोन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं एंड डिफेंस सेक्टर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ड्रोन डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ ही हम एंटी ड्रोन सिस्टम का भी डेवलपमेंट बिहार में ही कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, जो कि भविष्य में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी हम लोग फोकस्ड है एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। जो सहयोग मिला उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हाथ हटाओ धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 10 लाख रुपए का फर्स्ट ट्रांस अंडर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी वर्ष 2022 दिया जा रहा है और आप तालियों से स्वागत करें। Accepted receiving second trust under Bihar. The अंतर्गत हिमाया इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनल पटेल जी को साथ ही अब आमंत्रित है यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट LLB के फाउंडर मेंबर श्री विशाल सिंह, आपको 5 लाख रुपए। आनंद मेरा नाम है। मैं MNC में काम कर चुकी हूँ, ABB L&T, और जब मेरा पटना आना हुआ तो मेरा जो पास प्रोफाइल था वो मेरे काम नहीं आ रहा था, वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था। तो मैंने यहाँ पे आके अपना कुछ करना सोचा और मैंने आइडिया लगाया कि इंटीरियर रिनोवेशन पेंटिंग सर्विसेज जो है ये अभी तक अनटैप्ड और वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो इसको हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए। बहुत सारे लोगों को जो कि EMI पे फ्लैट तो लेते हैं लेकिन उनका एक बजट इंटीरियर करने के लिए ना उनके पास फैसिलिटी नहीं है मार्केट में, जो भी है हाई एंड है। तो हम एक बजट इंटीरियर 2 BHK 2.5 लाख में और 3 BHK 3.5 लाख में करके देने के हम लोग मास को ये कैटल कर रहे हैं सर्विस, और अकॉर्डिंगली अभी हम लोग उसको भी EMI पे कर रहे हैं। हमारे फाइनेंस पार्टनर के साथ हमारा ऐसा है कि हम जो कि बिहार और नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो EMI पे सर्विस लाइक इंटीरियर रिनोवेशन और पेंटिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
और बिहार सरकार से हम लोगों को 2016 में ही फंडिंग मिला था 10 लाख का। तो जब हम नया इस आइडिया को लेके सोच रहे थे कुछ करने के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा टू इनिशिएट, है ना, दैट सीड फंडिंग वाज क्वाइट एनफ फॉर अस टू स्टार्ट द बिजनेस। फिर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इंक्यूबेशन STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में इंक्यूबेशन स्पेस मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है और मेन जगह पे है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। और अभी ये बिहार गवर्नमेंट का स्टार्टअप जो ये बी हब है, ये डेफिनेटली हमारे लिए एड ऑन करेगा फैसिलिटी को, एंड विल गो लाइक एनीथिंग विल। थैंक यू वेरी मच। इसके एक पार्टिसिपेंट है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या स्टार्टअप। मेरा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट, आर्टिजन और राइट मार्केट एक साथ मिले। क्योंकि अभी भी आप देखते होंगे कि 130 लाख आर्टिस्ट में से बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो बिचौलिए या कहें मतलब बीच में जो है उनकी वजह से उनको मतलब सही प्राइस नहीं मिल रहा, और जो भी नई पीढ़ी है ना उस आर्ट को मतलब खत्म होते जा रहा है। 350 प्लस आर्ट है ना जो वैनिश के मोड में है, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं कस्टमाइजेशन लेवल के साथ। जैसे अगर आपके घर में शादी है तो हम हैंडलूम की साड़ी आप जो कलर बोलोगे उस चॉइस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मेमोरी बॉक्स है, हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आप जो भी चाहिए आपको अपने ब्रांड नेम के साथ हम अवेलेबल कराते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ ही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप जो बता रही हैं, क्या ये स्टार्टअप का हिस्सा है या फिर ये चीजें पहले भी हुआ करती थी? पहले भी हुआ करती थी। स्टार्टअप और नॉन स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है? स्टार्टअप में है कि आप कुछ नया चीज, एक भी कोई भी चीज अगर इनोवेशन करके आप लेकर आते हो ना, कोई भी पुराना भी चलता आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कुछ नया उसमें ऐड ऑन होता है ना, तो वो स्टार्टअप में आता है। जैसे हमारा है कि हम 350 प्लस रेयर आर्ट जो है ना उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा ऐड ऑन है। आपको अभी तक बिहार सरकार से क्या क्या सहयोग मिला? अभी तक हमें यहाँ पर हमें बैठने की जगह मिल रही है, हमें सीड फंड मिला है, और जो टीम है बी हब की या जीरो लैब की वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग में, या टाइम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं कि आप आइए कंप्लायंसेस जानिए और कैसे मार्केटिंग में और क्या स्कोप है, या आपको और भी सपोर्ट, आपको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे इंटर करना है, ये सारी चीज़ों का। यहाँ जो आपको स्पेस मिली है इसके एवज में सरकार आपसे क्या लेती है? बी हब सेंटर के जो ऑपरेटर है वो क्या आपसे लेते हैं? इससे बस साल भर का एक फी है जो बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप देखेंगे मौर्य लोक में ये प्लेस है तो बहुत ही नॉमिनल है, और वही पे करते हैं एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टार्टअप का मतलब क्या है, आम लोग इसको कैसे समझें? अपना परिचय। सर, मेरा नाम सत्यम केसरी है। मैं हेल्थ सेवा एट योर होम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारी कंपनी डॉक्टर्स को घर पे अवेल कराती है। जो पेशेंट जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जो जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो कन्वीनियंस खोजते हैं, हम उनको घर पे डॉक्टर्स को की रिक्वेस्ट को अवेल करवाते हैं ताकि उनके समय को हम बचा सकें, उनको सारी चीज़ें उनके घर पे प्रोवाइड कर सकें। और कोरोना के बाद आप जानते ही हैं कि लोग कन्वीनियंट नहीं फील करते हैं बाहर से। लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे अब ऑनलाइन की तरफ मूव हो रही है। तो हमारी कंपनी जो है वो डॉक्टर्स के अलावा जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा सकती है वो सारी चीज़ें हम लोग घर पे प्रोवाइड करते हैं ताकि एक पेशेंट को अपने घर में, अपने वातावरण में इम्प्रूव करने का मौका मिल सके और वो जल्दी रिकवर कर सके। रिसर्च में भी पाया गया है सर कि जो पेशेंट घर पे रिकवर होते हैं या फेवरेबल इन्वायरमेंट में रिकवर होता है, उनका जो रिकवरी चांसेस है वो बढ़ जाता है, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्प्रूव करता है बेटर तरीके से एज़ कम्पेयर टू अगर वो किसी सेंटर में हो। जहाँ तक आपने सवाल पूछा स्टार्टअप क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया से जन्म लेता है सर। कैसे एक आइडिया, जैसे कि डॉक्टर्स का घर पे जाना, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि पहले ये हम देखते हैं कि पहले के जब टाइम में जब हमारे पापा, जब हमारे दादा, तो फैमिली डॉक्टर्स होते थे, बट अब ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। तो इस तरीके के जो पुरानी चीज़ को हमने जो ख़त्म हो चुके थे उसको नया हमने किया और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट किया। अब कोई बच्चे जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में या इंडिया से बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, कनाडा में, वहाँ तक के लोग हमें हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। हमने उनके पेरेंट्स के लिए के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उनके थ्रू होता है। इसमें एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं।
तो टेक्नोलॉजी हमें को यूज़ करके हम अपने सर्विसेज को बेटर करते हैं। हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बहुत सारे डेटा का एनालिसिस होता है और हर एक स्टार्टअप सर एक छोटे आइडिया से जन्म लेता है, बट विश्वास होता है कि एक विजन होता है कि उसे बड़ा करना है।